इमरान खान को साइफर केस की जेल समाअत के खिलाफ रिलीफ न मिल सका। समाअत जेल में ही होगी। जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती जाहिर नहीं आती। इमरान खान को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की जेल में समाअत के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान को साइफर केस में जेल समाअत के खिलाफ दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका। इमरान खान की साइफर केस की जेल में समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। साइफर केस की समाअत कल जेल में ही होगी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी के हवाले से दरख्वास्त गुजार के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती जाहिर नहीं आती। इमरान खान अपनी सिक्योरिटी के हवाले से मुतअद्दिद बार खदशात का इजहार कर चुके हैं। इमरान खान को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। दरख्वास्त किस बुनियाद पर निपटाएगी। तहरीरी फैसले में वजूहात सामने आएंगी। कुछ देर में तहरीरी फैसला जारी होने का इम्कान है। साइफर केस मुकदमा अखराज और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वकील लतीफ खूसा ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को एक ऐसे ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया जिस पर तारीख तक नहीं थी। 16 अगस्त को एफआईए ने जिस्मानी रिमांड मांगा जिसे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। अदालत कल चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने जा रही है। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम अपना कानूनी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिया। साबिक वजीर आजम ने अपने आईनी हलफ से गद्दारी नहीं की। लतीफ खूसा ने मजीद दलाइल दिए हैं कि चेयरमैन पीटीआई पर साइफर में रद्दो बदल का इल्जाम बेबुनियाद है। साइफर का कोड मुलजिम ने नहीं बल्कि खुद इस्तगासा ने आईएफआर में जाहिर किया। साइफर केस में सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। मैंने कहा साजिश से निकाला। पीडीएम का मौक़िफ़ था कि अदम एतमाद करके निकाला। साइफर मेरे पास नहीं है, वो मौजूद भी वज़ारत ख़ारजा में है। उन्होंने एफआईआर में कोड लिखा है, उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। किसने उनको कहा था कोड एफआईआर में लिखें। ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर में धमकी भी लगाई हुई है। अंग्रेजी तो जैसी भी है, मेरी भी अंग्रेजी ऐसी है। वकील सरदार लतीफ खूसा ने मजीद कहा है ये ममनुआ जगह नहीं। अगर मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो अवाम को बताना वजीर आजम का काम है। दूसरी जानिब असद उमर ने बयान दिया है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों मुहिम चलाने के लिए फ्री हों। लाहौर में अगर पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं तो फिर किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। नून लीग को मीनार पाकिस्तान पर इजाजत दे दी गई लेकिन तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन नोटिस क्यों नहीं लेता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए और फिर इनका फैसला अवाम पर छोड़ दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का मुल्क है, उन्हें वापस आना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि वो आए और इलेक्शन लड़े। नवाज शरीफ के साथ कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। नून लीग और पीटीआई के दरमियान फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। लाहौर के जिला इंतजामिया ने 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की आमद पर मुस्लिम लीग नून को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दी है। जिला इंतजामिया ने मुस्लिम लीग नून को क्रिकेट इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त हल्फनामा जमा करवाने के बाद दी। ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को शराइत ज़वाबित बताए गए हैं। ताहम जलसे की इंतजामिया पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी से अलग से इजाज़त ली गई। असद उमर ने कहा कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त नहीं तो फिर किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। नून लीग को जलसे की इजाज़त है लेकिन पीटीआई को नहीं दी जा रही। मुस्लिम लीग नून से लिए गए हल्फनामे में कहा गया है कि किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचने पर पार्क्स एंड आर्किटेक्चर अथॉरिटी रकम वसूल करेगी। जलसा ऑर्गेनाइजर सिक्योरिटी और ट्रैफिक से मुतल्लिका हुकाम से मुसलसल राब्ते में रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी। इधर पीटीआई को जलसे की इजाज़त के हवाले से इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त का बगौर जायजा लिया जाएगा लेकिन जलसे की इजाज़त मिलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ जहां जलसा करना चाहती है वहां जलसे की इजाज़त देना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ किसी बड़े ग्राउंड में जलसा करना चाहे तो गौर हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहें चैनल 51। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।